फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 18 जुलाई की बात करने वाले हैं। जानेंगे 18 जुलाई को कौन कौन से क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ था ये कमजोर हो चुका है और लो प्रेशर की कैटेगरी में आ चुका है, लेकिन अब ये और भी ज्यादा कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके बावजूद तमाम क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें तो बिहार का पूरा रीजन हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में भी बारिश हमें विशेष दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड के क्षेत्रों में भी विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, जबकि अभी जो इसकी लोकेशन बनी हुई है वो झारखंड पर बनी हुई है। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां पर बारिश हमें जोरदार तो दिखाई देगी, लेकिन मैं आपको लगातार वीडियो में बताता चला आ रहा हूं कि ये जो बिहार का पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का पूर्वी क्षेत्र है, झारखंड का पूर्वी क्षेत्र है, यहां से थोड़ी बहुत बारिश हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमें नॉर्थ वेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जैसा आप परिदृश्य यहां पर देख रहे हैं, पूर्वी क्षेत्रों में बिहार का रीजन पूरा क्लियर देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के रीजन क्लियर देख रहे हैं, झारखंड का रीजन क्लियर देख रहे हैं। यहां पर भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। किन किन क्षेत्रों में दिखाई देगी बताएंगे आपको। हालांकि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन मॉडल ने हमें क्लियर दिखाया था, लेकिन इस समय की बात करें तो मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। जोरदार बारिश हमें देखने को मिल रही है। हालांकि अन्य क्षेत्रों में कब बारिश हमें दिखाई देगी ये भी हम आपको बताएंगे। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में दोपहर को हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही थी। इस समय भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं, यानी कि हल्की बारिश हमें यहां देखने को मिल रही है। जबकि मॉडल के हिसाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से क्लियर था, लेकिन हमने बताया था कि यहां पर क्लाउड पहुंच सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है और मिल भी रही है। और देखिए हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर उत्तरी क्षेत्रों में कहीं बूंदें गिर रही है, कहीं हल्की बारिश हमें देखने को मिल रही है, लेकिन मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में हमें सिर्फ क्लाउड ही दिखाई दे रहे हैं, बादल ही दिखाई दे रहे हैं, बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसा ही हमें दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, यहां पर भी क्लाउड ही हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक स्थानों पर यहां पर भी बहुत ही हल्की बारिश हमें देखने को मिल रही है। धीरे धीरे बारिश हमें तमाम क्षेत्रों में फैलती हुई दिखाई देने वाली है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां करौली के क्षेत्रों में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। तो यहां पर बारिश की गतिविधियां अब हमें और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देने वाली है। यानी कि जो दक्षिणी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, यहां पर बादलों का इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किन किन क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी बताएंगे आपको। हालांकि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, जो विदर्भा का क्षेत्र है यहां पर क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा का रीजन है, यहां पर भी क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। कल हमें ये क्लाउड्स और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी गुजरात में भी एक दो स्थानों पर बूंदें गिरती हुई दिखाई दे रही है। विशेष बादल हमें गुजरात के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में क्लाउड्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां कल कहां कहां दिखाई देंगी। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं 18 तारीख का मॉडल है। उत्तरी राज्यों का हाल देखें, देखिए मॉडल ने क्या दिखाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर सहित हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये पूरा हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। कल भी मॉडल हमें इसी तरीके से दिखा रहा था, लेकिन इस समय हम क्या देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली और दिल्ली एनसीआर सहित हरियाणा के कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउड्स हमें पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे रही है। कल ये बारिश हमें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। यही क्लाउड्स हमें पंजाब के क्षेत्रों में भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। देखिए कल की बात करें तो ये जो हरियाणा और पंजाब का उत्तरी क्षेत्र है, यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि मध्य तक हमें क्लाउड्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे और यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और ऐसा ही हमें दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में दिखाई देगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो आज से ज्यादा क्लाउड्स हमें कल दिखाई देने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है, यहां पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां कुछ एक स्थानों पर ही अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है, अन्य स्थानों पर हल्की बारिश हमें मॉडल दिखा रहा है। लेकिन यहां पर ज्यादातर स्थानों पर जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। कहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई दे सकती है,
देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और ये जो फैजाबाद से लेके बाराबंकी, शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, लखनऊ, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, पीलीभीत, अमरोहा के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। अन्य स्थानों पर भी यहाँ क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पर बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देने वाली है मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई देगी। हालांकि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में संभावना बनी हुई है, सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए बिहार में मॉडल हमें क्या दिखा रहा है, पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी, पश्चिमी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। हमारे हिसाब से ये जस्ट विपरीत दिखाई देने वाला है। मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है और आने वाले दिनों में भी हमें जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्र और जो मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्रों में बारिश हमें मध्यम तो कहेंगे तेज दिखाई देगी और कहेंगे हल्की ही दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी जितनी हमें मॉडल दिखा रहा है, क्योंकि सिस्टम हमें नॉर्थ वेस्ट बार पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका जो इंपैक्ट है वो मध्य से लेकर पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देगा। देखिए सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, सिक्किम में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन उतनी ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। इस सिस्टम का इंपैक्ट विशेष हमें पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में दिखाई देने वाला नहीं है। इसका जो इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दिखाई देगा। इसके बाद में धीरे धीरे इसका इंपैक्ट हमें बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि बिहार में भी उतनी भीषण बारिश हमें दिखाई नहीं देगी जितनी हमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। लेकिन बिहार का जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य से लेके जो पश्चिमी रीजन रहेगा, ये फिर भी हमें कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां संकेत थोड़े से ज्यादा बने हुए हैं। हालांकि देखिए पश्चिम बंगाल के ज्यादातर क्षेत्रों में हमें बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, देखिए झारखंड में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य से लेकर दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश के संकेत बने हुए हैं। पूरा उड़ीसा कवर होने वाला है। हालांकि उड़ीसा का मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। दक्षिण में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूरा छत्तीसगढ़ कवर रहेगा, जबरदस्त बारिश के संकेत बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी मध्य प्रदेश रहेगा, यहां पर भी सभी क्षेत्रों में बारिश हमें जोरदार दिखाई देगी। लेकिन फिर भी जो ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है, सतना, पन्ना, रीवा और सीधी सिंगरौली से लेके टीकमगढ़, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि सागर, हत्ता और ये जो छतरपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, बारिश तो हमें यहां पर भी दिखाई देगी, लेकिन यहां पर हमें मध्यम तो कहेंगे तेज दिखाई देगी। लेकिन मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, देवास, हरदा और ये जो पूरा रीजन रहेगा, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर के आसपास का, गुना से लेके श्योपुर, शिवपुरी के आसपास का, ये पूरा रीजन कवर रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि क्लाउड्स अन्य स्थानों पर भी पहुंच सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश दे सकते हैं। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, देखिए गुजरात में हल्के ही क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। यहां कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिरेंगी, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। ऐसा ही हमें दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है। लेकिन विशेष बारिश हमें गुजरात के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है। यहां तक क्लाउड्स पहुंचते पहुंचते नील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर बादल तो पहुंचेंगे, लेकिन धीरे धीरे खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें जरूर देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भ का रीजन रहेगा, यहां ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली से लेकर चंद्रपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि बारिश हमें अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, वाशिम के आसपास के क्षेत्रों में भी दिखाई देगी। बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। मराठवाड़ा के क्षेत्रों की बात करें, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ के आसपास के क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में, सोलापुर, अहमदनगर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो कोकण महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहां पर भी हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, हालांकि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में कम बारिश हमें दिखाई देने वाली है।
तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, पूरा तेलंगाना कवर रहेगा, सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य और उत्तरी क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। रायलसीमा के कुछ एक क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो नॉर्थ कर्नाटका है, इसका जो मध्य से लेके पूर्वी क्षेत्र रहेगा, यहां पर बारिश हमें थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी। जहां पर मॉडल हमें क्लियरनेस दिखा रहा है, यहां पर संकेत ज्यादा बने हुए हैं। और ऐसा ही हमें जो दक्षिणी कर्नाटका है, इसका जो मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्र है, यहां पर भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। अन्य स्थानों पर हल्के बादल पहुंच सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, इसका भी जो मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्र रहेगा, यहां पर इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई देगा। केरला, कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर विशेष इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, यहां पर भी एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी बारिश का संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है, उत्तरी क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। और देखिए राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, राजस्थान के क्षेत्रों में 20 तारीख से थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। उससे पहले जो बारिश हमें दिखाई देगी वो टुकड़ों में दिखाई देने वाली है, कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा राजस्थान का, यहां कुछ एक स्थानों पर क्लाउड डेवलप होंगे। और ये जो पूर्वी रीजन रहेगा राजस्थान का, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर क्लाउड डेवलप होंगे, थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है, संभावना बनी हुई है। पहले के मुकाबले यहां पर बादलों का इंपैक्ट धीरे धीरे हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जितने बादल हमें दिखाई दे रहे हैं, इससे ज्यादा हमें कल दिखाई देंगे, और कल से ज्यादा परसों। इस तरीके से बारिश हमें राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। 20 तारीख से थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस तरीके से राजस्थान के तमाम क्षेत्रों को ये कवर करते हुए दिखाई देगी। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।